हेलो दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल ऑफ बीट सुकून की तलाश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद मेरे इस वाक्य के एक एक शब्द आपको सार्थक महसूस होंगे कि ना जाने कितने खंडहर से गुजरे हैं तब ये जन्नत पाई है। कहानी है विश्व प्रसिद्ध नॉवेल हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रॉलिंग की। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई बच्चा या इंसान होगा जिसने हैरी पॉटर या J.K. रॉलिंग का नाम ना सुना हो। लेकिन विश्व प्रसिद्ध होने से पहले J.K. रॉलिंग के जीवन का उतार चढ़ाव और संघर्ष किसी जादुई सफर से कम नहीं था। तो आइए पलटते हैं उनके जीवन के कुछ पन्ने जिससे अभी भी कई लोग अनजान हैं। J.K. रॉलिंग का पूरा नाम जोआन कैथलीन रॉलिंग है। उनका जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट शहर में हुआ था। बचपन से उन्हें कहानियों में बेहद रुचि थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी रैबिट लिखी थी। ये कहानी एक बीमार खरगोश पर आधारित थी। वह कहानियाँ लिखती रहती थीं और अपनी छोटी बहन डायना को सुनाया करती थीं। और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली नॉवेल 7 कर्स्ड डायमंड एंड द पीपल हु ऑन्ड देम, 7 अभिशापित हीरे और उनके मालिक, ये कहानी उन्होंने लिख दी थी। उनकी कहानियाँ प्रकृति के चमत्कार, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जादूगर, चुड़ैल और मायावी दुनिया पर आधारित होती थी। उन्हें इस काम में बहुत मजा आता था और सुकून भी मिलता था। लेकिन J.K. रॉलिंग के बचपन के दिन अच्छे नहीं थे। उनकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी और उनके माता पिता में हमेशा झगड़े होते रहते थे। और घर के इस माहौल का प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा और वह स्कूल में बस एक एवरेज स्टूडेंट रह पाई। स्कूल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद सन 1982 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो हताश हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मैनचेस्टर में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जॉब करनी शुरू कर दी। J.K. रॉलिंग अपनी माँ के बहुत करीब थी। माँ की बीमारी और पिता के झगड़ों की वजह से वो हमेशा तनाव में रहती थी। उन्हें अपने माँ की बहुत चिंता होती थी। एक दिन मैनचेस्टर से लंदन ट्रेन में सफ़र करते समय उनके मन में यूं ही एक ख्याल आया कि काश कोई ऐसी ट्रेन होती जो मुझे और मेरी माँ को इन परेशानियों से दूर कहीं किसी जादुई दुनिया में ले जाती जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता। अचानक ही वो चौंक गई और उनके मन में एक ख्याल आया कि वो इस आइडिया पर एक कहानी लिख सकती हैं। ये आइडिया वो पेपर पर लिख लेना चाहती थी, पर उस समय उनके पास पेन नहीं था। और J.K. रॉलिंग स्वभाव से इतनी संकोची थी कि वो ट्रेन में किसी से पेन मांगने की हिम्मत तक जुटा नहीं पाई। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को पेपर पर उतार लिया। उनके मन में सब कुछ साफ था कि वो इस आइडिया पर एक अनाथ बच्चे की कहानी लिखेंगी जो जादुई स्कूल जाता है। और यहीं से जन्म हुआ विश्व प्रसिद्ध और हम सभी के चहेते किरदार हैरी पॉटर का। वो दिन में जॉब करती थी और रात को हैरी पॉटर की कहानियां लिखती रहती थी। लेकिन इसी दौरान उनके जीवन का सबसे अप्रिय हादसा हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। J.K. रॉलिंग अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो इस सदमे से टूट सी गई और इंग्लैंड छोड़कर पुर्तगाल चली गई। वहाँ वो एक स्कूल में एक प्रोफेसर के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाने लगी। पुर्तगाल में उनकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट जॉर्ज एरांटस से हुई और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। और 1 वर्ष बाद उनकी बेटी जेसिका का जन्म हुआ। लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई। विवाह के मात्र 13 महीने बाद एक दिन कपकपाती ठंड में सुबह सुबह 5 बजे उनके पति ने उन्हें उनकी बच्ची जेसिका के साथ घर से बाहर निकाल दिया। उस समय J.K. रॉलिंग के पास बस उनकी 1 महीने की बच्ची जेसिका और एक सूटकेस था। उस सूटकेस में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की कहानी थी, जिसके 3 चैप्टर्स वो अब तक लिख चुकी थी। अब J.K. रॉलिंग बेघर थी। उनकी नौकरी भी चली गई थी और उनके पास कोई पैसे नहीं थी। अब उनकी प्यारी बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन पर आ चुकी थी और बेरोजगारी और गरीबी के कारण J.K. रॉलिंग डिप्रेशन का शिकार हो गई। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और ऐसा समय भी आया जब कई बार उनके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आते थे। लेकिन अपनी बेटी को देखकर उन्हें हिम्मत मिलती थी। एक दिन वह सुबह उठी और उन्होंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा। बेटी की उस मुस्कान ने उन पर जादू सा काम कर दिया। उन्होंने मन बना लिया कि वो उसी काम को से शुरुआत करेंगी जो उन्हें सबसे अधिक पसंद है, कहानियां लिखना। उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी को पूरा करने का मन बना लिया।
ब्रिटिश सरकार से मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी की सहायता से वह अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। वह हर सुबह एक कैफे में जाया करती थी और पैसे न होने की वजह से केवल एक कॉफ़ी ऑर्डर करती थी कि इस कॉफ़ी की वजह से कैफे का मालिक उन्हें वहां पर बैठने दे और कहानियां लिखने दे। वे अपनी गोद में 1 महीने की बच्ची जेसिका को समेटे हुए हैरी पॉटर की कहानियां लिखा करती थी। उनके पास दूसरी कोई जगह नहीं थी। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की कहानी पूरी होती है। तब एक दिन हिम्मत जुटाकर जेके रॉलिंग ने कहानी की मैन्युस्क्रिप्ट एक पब्लिशर को भेजी, लेकिन उस नामी पब्लिशर ने कहा कि यह कहानी बकवास है, ये जादू मंत्र की कहानी कोई नहीं पढ़ेगा। उसने कहानी पब्लिश करने से मना कर दिया और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक एक करके पूरे 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर की कहानी को छापने से मना कर दिया और ये कहा कि ये बेहुदा कहानी है। लेकिन न जाने क्यों जेके रॉलिंग को मन ही मन लगता था कि उनकी यह कहानी अच्छी है, इसलिए वो एक के बाद एक पब्लिशर्स के पास जाती रही। सन 1997 में एक दिन उन्होंने अपनी कहानी की मैन्युस्क्रिप्ट एक छोटी सी पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी को भेजी। ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने वो मैन्युस्क्रिप्ट अपनी 8 साल की बेटी को पढ़ने के लिए दे दी। उस 8 साल की बच्ची को हैरी पॉटर के 3 चैप्टर्स इतने पसंद आए कि उसने तुरंत अपने पिता से पूछा कि इसके आगे के चैप्टर्स और पूरी कहानी कब आएगी, मुझे पूरी कहानी पढ़नी है। ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने अपनी बेटी का उत्साह और आंखों में चमक देखकर हैरी पॉटर नॉवेल को छापने का फैसला कर लिया और जेके रॉलिंग को 2000 पाउंड्स भी दिए। यहीं से जेके रॉलिंग के जीवन में एक नया सवेरा हुआ। जब पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन बुक स्टोर्स में आई तो उसने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया। बच्चे और बूढ़े सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई। हैरी पॉटर की नॉवेल के कारण जेके रॉलिंग न सिर्फ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बन गई, बल्कि उनकी गिनती विश्व के सबसे धनी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन किताब को कई अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद आगे की कहानी लिखते हुए उन्होंने इस कहानी के कुल 7 भाग लिखे। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, गॉबलेट ऑफ फायर, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस। उन्होंने इस कहानी के पूरे 7 भाग लिखे और आगे जो हुआ वो आप सब जानते हैं। हैरी पॉटर की कहानी का पूरी दुनिया पर ऐसा जादू चला कि हैरी पॉटर किताब का कोई भी भाग जब बुक स्टोर्स में लॉन्च होता था तो उससे एक रात पहले बुक स्टोर्स के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती थी। किसी किताब की लॉन्च का इतना इंतजार और इतनी दीवानगी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। और साथ ही साथ इन कुल 7 किताबों पर वार्नर ब्रदर्स ने कुल 8 फिल्में बनाई, जिन्होंने फिल्मी सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और दोस्तों, हैरी पॉटर की कहानी की और उनकी किताबों की आज तक 500 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं, जो एक किताब के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जेके रॉलिंग की अभी की संपत्ति $1 बिलियन है। वो इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे धनी राइटर है ना दोस्तों। जेके रॉलिंग की कहानी कमाल की। एक ऐसा समय था जब जेके रॉलिंग पूरी तरह से हताश और परेशान थी। उन्होंने अपने आप को असफल मान लिया था। उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही और उसका उन्हें पूरी तरह से फल मिला। दोस्तों, जेके रॉलिंग के जीवन की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहेंगे, पर अगर हम दुख और संघर्ष के समय में धीरज रखें, खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं, हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।